नमस्कार, मैं चेतना शाह और आप सुन रहे हैं सदियों का वादा। अगली सुबह, बनारस की सुबह की धूप जब गंगा की लहरों पर पड़ रही थी तो पूरा शहर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। होटल के गेट पर सुरक्षा कर्मियों की लंबी कतार खड़ी थी, लेकिन रुद्रांश के एक इशारे से सब रुक गए। रुद्रांश ने रुकने का आदेश दिया। रुद्रांश, आज कोई सुरक्षा घेरा नहीं होगा। रुद्रांश की आवाज में एक अलग ही ठहराव था। हम चारों भाई बहन बाबा के दरबार में किसी वीआईपी की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण भक्त की तरह जाएंगे। ईश्वर के सामने हम सब एक समान हैं। आदित्य, अयान और नव्या अपने बड़े भाई के इस निर्णय से हैरान भी थे और खुश भी। बिना किसी तामझाम के साधारण लेकिन गरिमापूर्ण कुर्ता पैजामा में चारों भाई बहन बनारस की भीड़ भाड़ वाली गलियों से होते हुए काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे। उसी भीड़ में रुद्राक्षी अपनी सबसे पक्की सहेली पूजा के साथ खड़ी थी। पूजा देखने में बहुत सुंदर थी, पर वो रुद्राक्षी को अपनी जान से ज्यादा मानती थी। रुद्राक्षी आज भी अपनी दादी माँ की दिए गए अतरंगी रूप में थी। सांवला रंग, आंखों में मोटा बनावटी काजल और चेहरे पर जड़ा दिया गया मोटा अजमेरी फ्रेम का चश्मा और साथ ही गालों पर वो बनावटी तिल। लोग उसे मुरमुर कर देख रहे थे कि आज के इस आधुनिक युग में ऐसी लड़की। पर पूजा के लिए रुद्राक्षी का कोई जोड़ नहीं था। मंदिर की भरी भीड़ में अचानक धक्का मुक्की हुई और रुद्राक्षी अपनी सहेली पूजा से बिछड़ गई। उसी भीड़ के रेले ने रुद्राक्षी को रुद्रांश के बिल्कुल करीब ढकेल दिया। रुद्रांश भगवान के ध्यान में था, तभी उसका दायां हाथ रुद्राक्षी के गले के उस हिस्से से टकराया जहां उसका रहस्यमय निशान था। जैसे ही स्पर्श हुआ, दोनों के भीतर एक तीव्र रूहानी करंट दौड़ा। रुद्रांश की हथेली का निशान आग की तरह सुलगने लगा और रुद्राक्षी के गले पर बने चिन्ह में एक तेज झंझनाहट हुई। दोनों की आंखें मिली। रुद्रांश की आंखों में गहरा विस्मय था और रुद्राक्ष की आंखों में घबराहट। वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर रूहें पहचान चुकी थी। महापुजारी, जो रुद्रांश के खानदान को जानते थे और रुद्राक्षी की पवित्र आत्मा के कायल भी थे, उन्होंने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखा। महापुजारी जी गंभीर स्वर में, शांत हो जाओ मेरे बच्चों। महादेव की कचहरी में आज न्याय हुआ है। रुद्रांश, तेरे हाथ की लकीरें इस बेटिया के भाग से जुड़ चुकी हैं। यही तुम्हारी मंजिल का मार्ग है। रुद्रांश और रुद्राक्षी दोनों ही महापुजारी की बातों को नहीं समझ पाए और दोनों ही अपनी दिशा को निकल गए। मंदिर से बाहर निकलते ही रुद्राक्षी को अपनी सहेली पूजा मिल गई। दोनों एक समोसे के ठेले पर रुकी क्योंकि रुद्राक्षी को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। वहीं पास में रुद्रांश अपने भाई बहनों के साथ एक रिक्शे वाले से बात कर रहा था, जो उसे ठगने की कोशिश कर रहा था। रुद्राक्षी से रहा नहीं गया। उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी। रिक्शा वाला, जो रुद्रांश के शाही हाट भाट और कपड़ों को देखकर समझ गया कि ये लोग बाहर से आए अमीर टूरिस्ट हैं, उसने सोचा कि आज तो अच्छी चांदी होगी। रिक्शा वाला, बाबूजी, यहाँ मंदिर से सीधे घाट तक जाने के हम मुंह मांगत पैसा लेते हैं। लोग खुशी खुशी देते भी हैं। आप तो बड़े लोग हैं, जो मर्जी हो दे दीजिएगा। मन में सोचते हुए रिक्शा वाला कहता है, आज तो खूब अच्छा चूना लगाऊंगा इन्हें। रुद्रांश अभी कुछ कहता, उससे पहले ही पीछे से एक तेज आवाज आई, चच्चा, काहे परदेशियों को लूट रहे हो? काशी में आए मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। वो रुद्राक्षी थी। वो उस रिक्शे वाले को अच्छे से जानती थी। वो कैसे अजनबियों को ठगता है। उसने अपनी बनारसी बोली में उसे जो फटकार लगाई, रिक्शा वाला हक्का बक्का रह गया। रुद्राक्षी, चच्चा, चुपचाप वही दाम लेना जो जायज हो, वरना पुलिस चौकी जाने में देर नहीं लगेगी। रिक्शा वाला सिर झुकाते हुए, अरे बेटिया, तुम काहे बीच में पड़ रही हो? अच्छा ठीक है, जो वाजिब होगा वही दे देना भैया। रुद्राक्षी ने पीछे मुड़कर रुद्रांश की ओर देखा और घाट जाने का सही रास्ता और सही किराया बताया। रुद्रांश उसे बस देखता रह गया। वो दो छोटी बड़ी फ्रेम वाला चश्मा, लेकिन उसकी बातों में जो अस्पष्टता और मिठास थी, उसने रुद्र को प्रभावित किया था। रुद्रांश के मन में वही मंदिर वाला
करंट और पुजारी की बातें फिर से घूमने लगी। क्या यही वो लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी? वो अपनी गहरी आंखों से उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी रूह को पढ़ना चाहता हो। वहीं रुद्रांश चुपचाप उसे देख रहा था। वहीं नव्या ने आगे बढ़कर बात शुरू की। नव्या, हाय, मेरा नाम नव्या है और ये मेरे भाई रुद्रांश, आदित्य और आयान है। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। रुद्राक्षी ने बड़ी सादगी से मुस्कुराकर अपना नाम बताया। मेरा नाम रुद्राक्षी है। कुछ ही मिनटों में नव्या और रुद्राक्षी के बीच अच्छी बातचीत शुरू हो गई। रुद्राक्षी की जिंदा दिली ने सबका दिल जीत लिया। कुछ देर बात करने के बाद रुद्राक्षी ने उनसे विदा ली। जब रुद्राक्षी और पूजा उनसे विदा लेकर आगे बढ़ गईं, तो आयान और आदित्य ने रुद्रांश को घेर लिया। दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। आयान हंसते हुए, भाई सच में आज तो अजूबा हो गया। कहाँ आपके पीछे देश की सबसे खूबसूरत मॉडल्स और बिजनेस टाइकून्स की बेटियां लाइन लगाती हैं, और कहाँ आपको पसंद आई ये समोसा क्वीन। आदित्य मजाक उड़ाते हुए, वही तो भाई, आपकी चॉइस देखिए, वो मोटा चश्मा और 2 चोटी। क्या भाई, जयपुर की चमक धमक छोड़कर आपको ये बनारसी सादगी कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही? नव्या भी मुस्कुरा रही थी, पर रुद्रांश के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। जैसे ही आयान ने उसे अजीब कहा, रुद्रांश रुक गया। उसने अपनी लाल और गुस्से भरी निगाहों से आयान और आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जो दोनों भाई तुरंत देखते ही चुप हो गए। रुद्रांश खुद हैरान था। वो उस लड़की को जानता तक नहीं था, ना ही उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई पहली नज़र में दीवाना हो जाए। फिर भी उसके बारे में एक शब्द भी गलत सुनना रुद्रांश को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्रांश कड़क आवाज में, बहुत हो गया। किसी के हुलिये का मजाक उड़ाना हमें शोभा नहीं देता। वो जैसी भी है, उसने हमारी मदद की है, दोबारा उसके बारे में ऐसी बात मत करना। आयान और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे समझ गए थे कि मामला सिर्फ एक मुलाकात का नहीं है। रुद्रांश का दिल कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो शब्दों के परे था। रुद्रांश ने एक लंबी सांस ली और घाट की ओर बढ़ गया। उसके हाथों का निशान अब भी हल्का हल्का धड़क रहा था। वो मन ही मन खुद से सवाल कर रहा था, मैं उसे जानता तक नहीं, फिर भी उसके लिए मुझे इतनी तड़प क्यों? पुजारी जी की बातें, वो निशान और ये लड़की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन में कहा, क्या महादेव ने मेरा भाग्य वाकई इसके चश्मे के पीछे छिपी सादगी से जोड़ दिया है? क्या होगा कहानी में आगे? कैसे मिलेंगे ये दो प्रेमी? क्या फिर से टकराएंगे आपस में ये दोनों? जानने के लिए सुनते रहिए सदियों का वादा। और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।